हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान लाइट। हम डिस्कस कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शंस के पार्ट पे, और रेडॉक्स रिएक्शन में हम बात कर चुके हैं रूल्स फॉर फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएंगे। उन सब स्ट्रक्चर्स को हम बनाना सीखेंगे। एक एक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को हम बनाएंगे, अपने हाथों से बनाएंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाला है। तो अगर यदि आपको अच्छी लगती है वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ में अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले अगर यदि मेरे को ये बोल दिया जाए, मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया आपके सामने, कि हमारे सामने कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए, कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए, उसमें सबसे पहले तो आप ये निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे ही आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल चुके हैं तो उसमें ये देखो कि उसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से ज़्यादा है या कम है। जैसे आप निकाल लोगे तो फिर अपने रूल्स को अप्लाई करना शुरू कर देना। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स बनाने की। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर यदि मैं आपके सामने बात करूं, मैंने कंपाउंड दे दिया H2S2O8। ठीक है, ये वाला हमने एक मॉलिक्यूल दे दिया। देखो जब भी मुझे कोई भी मॉलिक्यूल बनाना है, कोई भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनानी है, तो उससे पहले मुझे उस सेंटर एटम की और थोड़ी सी कहानी जान लेनी है। और वो कहानी कैसे, जैसे मान लो सपोज करो मैंने कहा हमारे सामने कार्बन फैमिली में सिलिकॉन आता है, फॉस्फोरस आता है नाइट्रोजन फैमिली में, ऑक्सीजन फैमिली में सल्फर आता है, और ऑक्सीजन फैमिली के बाद में आता है फ्लोरीन फैमिली, और जिसमें हम बोलते हैं हेलोजन, जिनमें क्लोरीन आता है। मैं इनके बारे में थोड़ा सा, अगर यदि ये सेंटर एटम प्रेजेंट है तो हम इनकी थोड़ी सी कहानी को जान लेते हैं, इनकी थोड़ी सी कहानी को समझ लेते हैं। और वो कहानी ये है, सिलिकॉन ये कहता है भाई मैं 4 बॉन्ड बना सकता हूं, क्योंकि मेरे पास में सिंगल 4 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है। फॉस्फोरस कह रहा है मैं मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकता हूं, बहुत अच्छी बात है। सल्फर कह रहा है मैं मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता हूं, बहुत बढ़िया। क्लोरीन कह रहा है मैं मैक्सिमम 7 बॉन्ड बना सकता हूं, अगर मेरे सामने कोई भी बॉन्ड आएगा तो मैं 7 बॉन्ड बना के बैठ जाऊंगा, बहुत बढ़िया। अब हम इसे और बात पूछने गए, और बात समझने गए। हमने कहा भाई आप जो 4 बॉन्ड बनाओगे वो 4 बॉन्ड कैसे होंगे, क्या वो डबल बॉन्ड होंगे या वो सिंगल बॉन्ड होंगे। तो सिलिकॉन ने कहा भाई मैं मैक्सिमम अपने जो 4 बॉन्ड बनाता हूं वो 4 बॉन्ड कुछ ऐसे बनाता हूं, वो सिंगल बॉन्ड होते हैं। बहुत बढ़िया, सभी के सभी एक ही बात कह रहे हैं, ये सारे एक ही बात कह रहे हैं। हम हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 दिखाएंगे। जब भी हम कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा बनाएंगे तो उनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन का ही अरेंजमेंट देंगे। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमने बोला आप बताओ भाई सिलिकॉन आप कैसे दिखोगे, तो सिलिकॉन ने कहा मैं हमेशा कुछ ऐसा नजर आऊंगा और जिसमें चारों सिंगल बॉन्ड होंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है, आपने तो सेटिस्फाई कर दिया कंडीशन को। दूसरा फोस्फोरस से हम पूछने गए, बताओ भाई फोस्फोरस आप कैसा अरेंजमेंट दोगे। तो फोस्फोरस ने कहा देखो भाई सबसे पहली चीज तो ये है, जब भी मैं बॉन्ड बनाऊंगा, जब भी मैं कोई कंपाउंड बनाऊंगा तो उसमें मैं सबसे पहले प्रेफरेंस दूंगा मेरे डबल बॉन्ड को। ध्यान से सुन लो इस बात को। इसने कहा जब भी मैं कोई मॉलिक्यूल बनाऊंगा, जब भी मैं कोई कंपाउंड बनाऊंगा तो उसमें सबसे पहले मैं प्रेफरेंस देता हूं मेरे डबल बॉन्ड को। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। और उसके बाद अगर और भी बॉन्ड बचते हैं, क्योंकि मैं तो मैक्सिमम 5 बॉन्ड बनाता हूं ना, 5 बॉन्ड बनाता हूं, तो मैं 5 बॉन्ड में सबसे पहले तो मैं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाता हूं, और उसके बाद अगर यदि कोई और भी कंपोनेंट बचा है और कोई बॉन्ड बचा है तो मैं इस तरीके का अरेंजमेंट दूंगा। हमेशा मेरा अरेंजमेंट कुछ ऐसा आएगा। इस बॉन्ड को थोड़ा छोटा बना लेना, बोला मैं ऐसा अरेंजमेंट बनाऊंगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, इसने ये बता दिया। सल्फर से पूछने गए भाई बताओ आप बताओ, तो सल्फर ने कहा भाई देखो जब भी मैं कोई अरेंजमेंट बनाऊंगा, जब भी मैं कोई बॉन्ड बनाऊंगा, मेरे सराउंडिंग में मैं 6 बॉन्ड बना सकता हूं। और जो मेरे 6 बॉन्ड होंगे वो 6 बॉन्ड कुछ ऐसे होंगे जिनमें मैं पहले प्रेफरेंस दूंगा मेरे सिंगल बॉन्ड को, और सिंगल बॉन्ड 2 होंगे तो मैं पहले प्रेफरेंस दूंगा सिंगल बॉन्ड को, पहले मेरे सिंगल बॉन्ड बनेंगे, और उसके बाद में जो भी बॉन्ड बचेगा तो मैं उसको डबल बॉन्ड में पुट करूंगा, कुछ ऐसा अरेंजमेंट दूंगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपने तो बहुत अच्छी चीज समझा दी। उसके बाद हम हैलोजन से पूछने गए, तो हैलोजन ने कहा भाई देखो जब भी मैं कोई अरेंजमेंट दूंगा, मेरे सराउंडिंग में जो अरेंजमेंट दूंगा मैं, वो अरेंजमेंट मेरा पहला सिंगल बॉन्ड को प्रेफरेंस होगा, उसके बाद जो भी बचता जाएगा उसको मैं डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करूंगा। और डबल बॉन्ड आप जानते ही हो मैक्सिमम आपके पास ऑक्सीजन पे आता है। बहुत अच्छी बात है।
ये बात समझ में आ गई। तो हमें ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है। अब दूसरी चीज एक और पूछी हमने, भाई हमने बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे देखे हैं जिनके अंदर कोई जरूरी नहीं है वो न्यूट्रल ही हो, उनके ऊपर चार्ज भी हो सकता है। क्या चार्ज का कोई खेल होगा? बोला बिल्कुल भाई, चार्ज का खेल होगा। चार्ज का क्या खेल होगा? चार्ज का खेल ये होगा, अगर किसी भी एटम पे, जैसे साइड एटम आएंगे ना, तो अगर यदि किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ध्यान से सुन लो इस बात को, किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है उस पे, ठीक है। अगर यदि किसी भी जगह पे कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है प्लस चार्ज प्रेजेंट, और चार्ज में भी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो डेफिनेट है वो जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, ध्यान से सुन लो, वो जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा वो सेंटर एटम पे ना होके साइड एटम मतलब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लेने हैं। आपको वो जो नेगेटिव चार्ज लेना है, वो नेगेटिव चार्ज सेंटर एटम का नहीं है, सेंटर एटम के एटम का नहीं है, नहीं, वो तो साइड एटम पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। बहुत बढ़िया। दूसरा रूल उसने बताया, अगर वहां पे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, अगर यदि वहां पे ये हैं, इनमें से है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, अगर ये मोनो एटॉमिक है और फिर भी उस कंपाउंड पे नेगेटिव चार्ज है, तो फिर वो जो नेगेटिव चार्ज होगा वो सेंटर एटम पे प्रेजेंट होगा, ना कि वो साइड एटम पे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हमने कहा भाई ये तो बहुत अच्छी बात बता दी आपने, क्योंकि हम तो बहुत सारे कंपाउंड है, सारे के सारे हम न्यूट्रल तो नहीं बनाते, हम तो आयंस की फॉर्म में बनाते हैं। तो आयंस की फॉर्म में भी जब बनाएंगे तो उसको ध्यान रखना है, अगर यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, आपके कंपाउंड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो डेफिनेट है वो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे प्रेजेंट होगा, वो आपके सेंटर एटम पे नहीं होगा, ध्यान रखना। दूसरा पार्ट अगर यदि वो कोई भी मोनो एटॉमिक है तो वो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो वो सेंटर एटम पे होगा, वो साइड एटम पे नहीं होगा। इन रूल्स को ध्यान रखना है, इनको दिमाग में बिठा के रखने, और इन्हीं के बेसिस पे आप कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर्स बनाओगे, बहुत अच्छे से बनाओगे। क्लियर? चलो शुरुआत करते हैं, अब हम स्ट्रक्चर्स बनाने की शुरुआत करते हैं, और अब इन्हीं को फॉलो करेंगे, इन्हीं रूल्स को हम फॉलो करेंगे, इन्हीं को हम ध्यान रखेंगे। और अब बात करते हैं हम, सबसे पहले मेरे को कंपाउंड दे दिया H2S2O8, मुझे बोल दिया इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाइए, कैसा कंपाउंड होगा, कैसा दिखेगा। हमने कहा भाई सबसे पहला काम ऑक्सीडेशन स्टेट ही निकालो, हम तो एक ही काम करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। हमने कहा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो +7 आ रही है, +7, यस। सल्फर की कितनी होती है? +6 होती है, उससे ज़्यादा है? बिल्कुल है। तो डेफिनेट है इसके अंदर अरेंजमेंट होगा, वो अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा, SOOS, ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। हमने ये बना दिया। जो हमें बोला गया था, हमें जो अरेंजमेंट बोला गया था, अगर यदि सेंटर एटम एक से ज्यादा होता है तो आप उसमें AOOA टाइप का अरेंजमेंट बनाओगे, हमने वो बना दिया, हमने ये अरेंजमेंट बना दिया। ठीक है, 2 सेंटर एटम थे, 2 सेंटर एटम मैंने ले लिए, 2 साइड एटम मैंने ऑक्सीजन यूज कर लिए, जो इसके बीच में आ गए, जिसको मैंने परऑक्सी लिंकेज बॉन्ड बोल दिया। अभी मेरे पास में 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट और 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट, अब मैं उनको कैसे पुट करूं? तो अब मैं बात करता हूं, भाई इनसे पूछने गए सल्फर, भाई बता तू कैसा अरेंजमेंट देता है? तो सल्फर ने कहा मेरा जो अरेंजमेंट होता है मेरे चारों तरफ का, मैंने अभी बताया, पहले सिंगल बॉन्ड को अरेंज करो। चलो भाई सिंगल बॉन्ड को अरेंज करते हैं, यस, लो भाई सिंगल बॉन्ड को अरेंज कर दिया। अब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड तो बनाता नहीं है, अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता तो डेफिनेट इस पे नेगेटिव चार्ज आता। क्या इस मॉलिक्यूल पे कोई नेगेटिव चार्ज है? नहीं है, तो डेफिनेट है ये OH बॉन्ड बना रहे हैं, डेफिनेट है ये OH बॉन्ड बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे। क्लियर एकदम? चलो अब हमने कहा भाई आपके सिंगल बॉन्ड हो गए, बिल्कुल हो गए। अब हमने पूछा अब बताओ और क्या अरेंजमेंट होगा? भाई उसके बाद बोला डबल बॉन्ड दे दो। कैसे दोगे? सिमेट्रिकल दो, एक इसको दे दिया तो एक इसको दो, और भी बचे हैं तो फिर आगे वाले को दे दो। देखो जरा, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 5, 6, 7, 8, 2 सल्फर, 2 हाइड्रोजन। दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ H2S2O8। क्लियर? एकदम क्लियर।
चलो दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं, H2S2O7। मैंने इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना है, मुझसे बोल दिया जाए बताओ इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाओ, तो हमने कहा भाई अभी बना देते हैं, कोई सोचना ही नहीं है। क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि भाई हमारे पास जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट क्या कह रहे हैं, मेरे को तो स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? सल्फर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 है, यस। मैक्सिमम के बराबर है, यस। तो मैंने कहा इसका अरेंजमेंट होगा वो SOS होगा, बिल्कुल होगा। सल्फर पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा, यस। ये लो OH OH ले लो, ले लिया, ठीक है, काम खत्म हो गया, यस। अब बात करते हैं उसके बाद में बचे हैं वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये अरेंजमेंट आ गया, कहानी खत्म, कहानी खत्म, बात क्लियर। चलो अब और स्ट्रक्चर लेके आए, और स्ट्रक्चर लेके आए। हमने कहा भाई मेरा मॉलिक्यूल है H2S2O6, मुझसे पूछ लिया बताओ इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो हमने कहा भाई H2S2O6 है, चलो इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हमने कहा देखो इस मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो इसने कहा भाई इसमें तो +5 आ रही है, +5 आ रही है, और +5 मतलब मैक्सिमम से छोटी, मैक्सिमम से छोटी, +5 है वो मैक्सिमम से छोटी है, छोटी है, तो इसका मतलब अरेंजमेंट आएगा वो हमारा कुछ ऐसा आएगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड का आएगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड का आएगा। और जब सिंगल सिंगल बॉन्ड का आएगा तो अब हमने कहा भाई पहले तो OH OH दिखा दो, यस, ये लो, और आगे बढ़ो, तो और आगे बढ़े तो हमारे पास भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्लियर? एकदम एकदम क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, और आगे बढ़े, और आगे बढ़ो जरा। एक और ऑक्सीजन कम किया मैंने, H2S2O5। मैंने बोला जब बहुत ही छोटी हो ऑक्सीडेशन स्टेट, जब बहुत ही छोटी हो तब डबल बॉन्ड यूज करना है। जब तक वो डबल बॉन्ड नहीं आएगा, जब तक हमारे पास में क्या होगा, क्या होगा उसमें, हमारे पास में बहुत छोटी ना आए, +10 -2 दैट इज +4 आ रही है, मैक्सिमम तो +6 होती है, हाँ, यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यस, SS बॉन्ड, क्योंकि अभी छोटी नहीं है, ज़्यादा छोटी नहीं है, ठीक है, SS बॉन्ड। चलो अरेंजमेंट देते हैं इसमें, अरेंजमेंट देते हैं इसमें। पहले तो हमारे पास सिंगल बॉन्ड OH OH, 5 ऑक्सीजन लगाने, 5 ऑक्सीजन लगाने। देखो जरा 5 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन, और यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें तो 5 ऑक्सीजन जोड़ने, 1 2 3 4 5, तो एक के पास में अभी 2 बॉन्ड की कमी रह गई, तो 2 बॉन्ड के लिए हमने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, दैट इज द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर एकदम, क्लियर एकदम। इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम बहुत जरूरी बात सीखने वाले हैं, बहुत जरूरी बात करेंगे इसमें। अगर मुझे बोल दे H2S2O4, बोले इस कंपाउंड के लिए स्ट्रक्चर बनाओ, तो हमने कहा सिंपल है भाई, वही बात है, अभी तो हमारे पास में सिमेट्रिकल ऑर्डर चल रहे हैं, येलो OH OH ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड, उसके बाद में डबल बॉन्ड, उसके बाद में डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे कमी है तो लॉन पेयर, ये बना दिया, खेल खत्म हो गया, बात समझ में आ गई, यस। और देखो, और देखते हैं हम H2S2O3। अब देखो जरा, अब देखो जरा, यहां पे मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, वो आ रही है +6 -2 दैट इज इक्वल्स टू +4 डिवाइडेड बाय 2 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। और अब जैसे +2 आई तो ये बहुत छोटी आ गई है, बहुत छोटी। इसका मतलब अगर यदि मेरे पास ये इतनी छोटी आ गई तो सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर, मेरा अरेंजमेंट आ गया सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर, बात क्लियर है? एकदम एकदम क्लियर है। अब जैसे ही मेरे पास ये सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर आया, इस कंपाउंड में मुझे बोल दिया जाएगा करो भाई अरेंजमेंट, तो अब ये दिमाग लगाएंगे आप, ये OH ये OH, ध्यान रखना अब की बार जो मेरी स्ट्रक्चर बनी है इसमें जो सल्फर है, एक सल्फर वो एक साइड एटम की तरीके से, मतलब वो ऑक्सीजन की तरीके से ट्रीट हो रहा है, ना कि वो इस तरीके से, क्योंकि सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो 2 OH आ गए, ये 2 OH एक ही एटम पे, और क्योंकि हम हमेशा सिमेट्रिकल अरेंजमेंट देखने की कोशिश करते हैं, तो सिमेट्रिकल ऑर्डर देखने के लिए हम इस ऑर्डर को, इस कंपाउंड का, इस स्ट्रक्चर को हम कुछ ऐसा बनाते हैं। अब जरा यहाँ से एक बात को सुनना, बहुत जरूरी और बहुत काम की चीज़। मैंने जो कंपाउंड बनाया H2S2O8,
H2S2O7, H2S2O6, H2S2O5 और H2S2O4। इसमें से कोई आपसे ये पूछ ले क्वेश्चन, अब इनमें से ये पूछ ले, बताओ इन मॉलिक्यूल्स में से कौन सा सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल ऑर्डर है, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, अनसिमेट्रिकल। तो हमने कहा भाई अनसिमेट्रिकल, चलो जरा देखते हैं अनसिमेट्रिकल कौन से। क्या मेरे पास में ऑक्सीजन सल्फर, सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड OH था, पहला मॉलिक्यूल तो ये था। क्या मेरे पास ये अनसिमेट्रिकल था? नहीं भाई, बीच से तोड़ दिया तो ये देखो इधर वाला पार्ट इधर वाला पार्ट दोनों सेम है, नहीं अनसिमेट्रिकल तो नहीं है। H2S2O7 वाले को देखो, एटम को बीच से तोड़ दिया तो इधर और इधर, नहीं भाई ये भी नहीं है। इस वाले को तोड़ दिया तो बिल्कुल ये भी नहीं है। आगे बढ़ो, इसको देखो, यस एक पे लोन पेयर है, एक पे लोन पेयर और एक पे नहीं है। इसका मतलब ये वाला जो मॉलिक्यूल है मोस्ट अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जो हमारे इस कंपाउंड में आपको जो नजर आ रहे हैं। बात समझ में आ गई? ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं, इन बातों को ध्यान रखने हैं। क्लियर? एकदम एकदम क्लियर हो गया? एकदम क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं बचा है? बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। और बनाने चले, ये तो थे सल्फर के, हमने कहा भाई और बना के दिखाओ, हमें इससे पार नहीं पड़ी। चलो भाई और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, हो सकता है कुछ और नई चीज़ निकल के आ जाए। हमने कहा H4P2O7, हमने इस मॉलिक्यूल के बारे में पूछ लिया, बताओ भाई इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होगा। हमने कहा सबसे पहला काम कर लेते हैं, क्या काम करते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली तो 14 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 2 5, यस वेरी गुड, +5 आ रही है, और +5 आ रही है तो दैट मीन्स हमारे पास में अरेंजमेंट होगा, वो अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा, POP अरेंजमेंट होगा। क्लियर एकदम? क्लियर एकदम? यस, POP अरेंजमेंट। अब देखो जरा POP अरेंजमेंट में मेरे को ये फाइंड करना है स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। तो फॉस्फोरस क्या कहता है? फॉस्फोरस क्या कहता है? सबसे पहले मेरे पास में डबल बॉन्ड को दिखाओ। लो भाई, पहले आपको डबल बॉन्ड दे दिया, डबल बॉन्ड दे दिया। अब उसके बाद उसके बाद देखो क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड तो ये रहा, 5 बॉन्ड बनाते हैं, 2 ये रहे, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो यहाँ पे 5 बॉन्ड बने, और 5 बॉन्ड में 2 तो ये प्रेजेंट हो गए, 3 ये रहे। एक तो ऑलरेडी 2 बॉन्ड बनाए बैठा है ऑक्सीजन, तो इसका तो कोई खेल ही नहीं है, बचा ये ऑक्सीजन H, ऑक्सीजन H, ऑक्सीजन H, ऑक्सीजन H। सिंपल स्ट्रक्चर, डिफाइंड स्ट्रक्चर। क्लियर एकदम? बात करते हैं H4P2O8, कोई कह दे इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, बना देंगे भाई। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो बस, ऑक्सीडेशन स्टेट 18 माइनस 4 12 +6 यस +6 आ गई, तो इसका मतलब है यहाँ पे POOP बॉन्ड होगा, और वो लिंकेज होगी कुछ ऐसी होगी, वो अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा। कहानी समझ में आ गई? कहानी समझ में आ गई? एकदम समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर एकदम? यस। बात करते हैं हम और मॉलिक्यूल पे। चलो भाई क्लोरीन का देख लेते हैं कोई। क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल देखा हमने, Cl2O8। मैंने कहा Cl2O8 एक कंपाउंड है हमारा, हमने कहा इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाते हैं। जरा इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाने गए, इस कंपाउंड से हमने पूछा भाई बताओ तुम्हारे पास में कैसी स्ट्रक्चर होगी, तो उस क्लोरीन ने कहा मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो पहले। हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने गए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आए +8, और जैसे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +8 आई, हमने कहा मैक्सिमम तो आपकी +7 होती है, और आप कह रहे हो मेरी +8 है। हमने कहा ना, ये तो पॉसिबल नहीं है, और जब पॉसिबल नहीं है तो हमने कहा भाई इसका मतलब क्या है, इसमें परऑक्सी लिंकेज बॉन्ड प्रेजेंट है, और जब परऑक्सी लिंकेज बॉन्ड प्रेजेंट है तो डेफिनेटली इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, क्योंकि सेंटर एटम 2 है, सेंटर एटम 2 है, ध्यान दो सेंटर एटम 2 है, अकेला नहीं है, अकेला नहीं है, और अकेला नहीं है तो दैट मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। बाद में तो डबल बॉन्ड बनाते हैं, क्लोरीन तो मैक्सिमम फिर पहले तो सिंगल बॉन्ड बनाता है ना, उसके बाद डबल बॉन्ड बनाते हैं, बस ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। कंपाउंड देखा हमने Cl2O7,
कंपाउंड देखा हमने Cl2O7, इस कंपाउंड को बनाया हमने, क्या कहा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, +7 आ गया। तो हमने कहा भाई क्लोरीन, लो भाई क्लोरीन, ये लो भाई, आगे बनाओ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल डबल डबल, स्ट्रक्चर आ गए। कोई कहते Cl2O6 की बनाओ, लो भाई Cl2O6 सिंपल है, +6 मैक्सिमम से भी कम आ रही है, मैक्सिमम से भी कम है, और मैक्सिमम से कम है तो ये बॉन्ड खत्म, तो ये अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर डिफाइंड। क्लियर, एकदम क्लियर, कहानी समझ में आ गई, खेल समझ में आ गया, क्या स्ट्रक्चर्स का खेल चल रहा है। अब एक चीज को और समझो, और वो चीज क्या है, मान लो सपोज करो मेरे पास में ऐसा ना देखिए, वो हमें ये दे दे कि भाई मेरा मॉलिक्यूल है S3O9, मुझे ये कह दे इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। हमने कहा भाई अभी बना देते, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पहले हमने कहा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे मैं निकालूंगा तो मैंने कहा सल्फर जिसमें 3 एटम्स हैं और जिसके साइड में 2 ऑक्सीजन चार्ज कैरी करने वाला पार्टिकल है और जिसमें 9 ऑक्सीजन जुड़े हैं, तो दैट मीन्स +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये मुझे निकालनी आती है। मैंने कहा चलो भाई सल्फर सिंगल बॉन्ड बनाएगा, SOSOS, लो भाई डबल बॉन्ड, पहले तो ये सिंगल, अरे भाई कमाल हो गया, ये तो धोखा है हमारे पास। धोखा क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लो। लेकिन मैंने एक बात देखी, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है वो तो सिंगल बॉन्ड कैरी कर रहे हैं, और जो मेरा मॉलिक्यूल है उस पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो मैं यहां दिखा सकता था, लेकिन यहां तो नेगेटिव चार्ज तो है ही नहीं, मॉलिक्यूल पे ही नहीं है नेगेटिव चार्ज। और अगर मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज नहीं है तो फिर मैं ऐसा क्या करूं इसमें कि जिसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज ना आए। तो मैंने कहा भाई सुन लो अब, और वो बात ये है कि अगर यदि आपको किसी भी जगह पे तीन या 3 से ज्यादा, ध्यान से सुनना, अगर आपको सेंटर एटम 3 या 3 से ज्यादा, मोर देन 3 अगर नजर आ जाए तो डेफिनेट है वहां पे जो स्ट्रक्चर बनने वाली है, जो शेप बनने वाली है, जो स्ट्रक्चर बनने वाली है, वो मोस्टली नहीं, ज्यादातर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी। साइक्लिक, हाँ, उसमें साइक्लिक अरेंजमेंट आएगा। अब वो साइक्लिक अरेंजमेंट कैसा होगा जरा देख लो, जरा समझ लो इस चीज को। मैंने कहा अगर मेरे पास में ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी तो सल्फर सल्फर सल्फर, मैंने ऐसे बना दिया, मैं साइकिल की फॉर्म में बना रहा हूं, और मेरे पास अरेंजमेंट क्या होगा, +6 मैक्सिमम है, तो दैट मीन्स इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट तो +6 है, वो मैक्सिमम के बराबर है। SOS बॉन्ड, इसका SOS बॉन्ड, इसका SOS बॉन्ड, ये अरेंजमेंट बना दिया मैंने इस अरेंजमेंट को ऐसा बना दिया। साइकिल हो गया, एक रिंग हो गई, देखो जरा, ये सल्फर सिंगल 2 बॉन्ड हो गए जो सिंगल है, 2 बॉन्ड हो गए जो सिंगल है, 2 बॉन्ड हो गए जो सिंगल है, ऑक्सीजन ने भी 2 बॉन्ड बना लिए, ऑक्सीजन ने भी 2 बॉन्ड बना लिए, ऑक्सीजन ने भी 2 बॉन्ड बना लिए। और जैसे ही अरेंजमेंट आया तो मैं इस पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्योंकि बाद में तो 2 ही बॉन्ड बचे ना, 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड का खेल बच गया, 2 बॉन्ड का खेल बच चुका है। हमारा अरेंजमेंट होगा S3O9, दैट इज आपको नजर आ जाएगा 2 2 2 6 और 3 ये 9, तो आपकी जो स्ट्रक्चर है S3O9 वो कुछ ऐसी नजर आती है। क्लियर हो गया एकदम, बात क्लियर हो गई एकदम। चलो जरा और बना के देखते हैं, अगर यदि आपको इतना ही समझ में आ गया तो चलो और बना के देखते हैं। मैंने कहा P4O10 का स्ट्रक्चर बनाओ भाई, P4O10 का स्ट्रक्चर बनाओ। हमने कहा फॉस्फोरस, लो भाई +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर यदि मैं इसको बनाऊं तो मैं लीनियर तो कह नहीं सकता, क्योंकि मैंने बोला है अगर मैक्सिमम मतलब 4 या 3 से ज़्यादा अगर यदि कोई भी कंपोनेंट आता है तो डेफिनेट है वहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी तो P P P और P, मैंने 4 एटम्स दिखा दी, क्योंकि साइक्लिक में मेरे को ऐसा अरेंजमेंट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 4 एटम्स है तो 4 को मैंने अरेंज कर दिया इस तरीके से, क्योंकि 4 तो क्यूब की वो होता है, सॉरी क्यूब नहीं स्क्वायर होते हैं, तो स्क्वायर के टर्म में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। O बॉन्ड है, कैसे भी दिखा दो आप, ऐसे स्ट्रेट भी दिखा सकते हो तो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे उठा के दिखाओ तो ऐसे उठा के दिखा दो, अगर आप इसको स्ट्रेट ऐसे जोड़ना चाह रहे हो तो ऐसे जोड़ दो, उसमें कोई चेंज नहीं है।
आगे जोड़ा हमने ऑक्सीजन ऑक्सीजन, आगे जोड़ा हमने ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और जोड़ दिया हमने ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऐसे बना दिया एकदम। चलो अब फोस्फोरस क्या कहते हैं, फोस्फोरस क्या कहते हैं, मैं तो डबल बॉन्ड बनाऊंगा। पहले भाई ये सिंगल बॉन्ड बना रहे तो सिंगल बॉन्ड बना देते, इसका सिंगल बॉन्ड बना देते, चलो भाई। लेकिन ऑक्सीजन फोस्फोरस कह रहे हैं मेरे तो 5 बॉन्ड होते हैं, अभी तो 2 और 2 ये तो 4 ही हुए, 1 बॉन्ड बच गया, तो 1 बॉन्ड बचा, तो अब ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन मेरे पास इतने नहीं है तो डेफिनेट है मेरे पास इसमें अरेंजमेंट कुछ ऐसा आएगा। गिनो जरा, गिन लेते जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स 10 हो गए, 4 फॉस्फोरस हो गए, एंड दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ P4O10। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। चलो जरा एक दो स्ट्रक्चर सिंगल एटम्स के लिए और बनाते हैं, जैसे हमने लास्ट में कल डिस्कस किया था P4O10, सॉरी कल हमने डिस्कस किया आपके सामने, दैट इज CrO5, जैसे हमने बात किया H2SO5, इन कंपाउंड्स का और बनाते हैं स्ट्रक्चर, देखते हैं। CrO5, क्रोमियम से पूछा भाई बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट, बोला ना मेरे अंदर तो 2 परऑक्सी लिंकेज बॉन्ड है, तो क्रोमियम ने कहा मेरे अंदर 2 परऑक्सी लिंकेज बॉन्ड है, लो भाई 2 परऑक्सी लिंकेज बॉन्ड, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बच गया, 1 ऑक्सीजन, कोई चार्ज नहीं है, डेफिनेट है यहाँ पे ये आ जाएगा, खेल खत्म, कहानी खत्म, पक्का एकदम। चलो H2SO5 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। H2SO5 सल्फर सिंगल एटम है, तो इसके अंदर OOH, ये अरेंजमेंट हो गया। अब इसके ऊपर देखो जरा क्या है, पहले सिंगल बॉन्ड बनाएगा, यस सिंगल बॉन्ड बनाया, उसके बाद डबल, उसके बाद डबल, तो ये हमारा मॉलिक्यूल होगा, ये स्ट्रक्चर होगी H2SO5। क्लियर एकदम। तो ये जितने भी हैं मैंने आपके सामने कंप्लीट स्ट्रक्चर का डाटा ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे कंप्लीट मैंने डिफाइन कर दिए है। आई होप आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बचा है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको कौन सी स्ट्रक्चर है जो आपको डिफरेंट लगी या मुश्किल लग रही है, डिफिकल्ट लग रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी आपको तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।